हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। देखिए आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे पार्टिसिपल। हिंदी में इसको कृदंत कहते हैं। अगर ग्रामर व्याकरण की किताब में देखोगे कहीं कहीं हिंदी के ग्रामर व्याकरण में मिलेगा कृदंत, उसी को पार्टिसिपल कहते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि पार्टिसिपल कैसे हम पहचानेंगे, उसका रूल क्या है, उसको हम अगर मिल गया तो कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। सबसे पहले हम आपको बता दें कि पार्टिसिपल जो होता है वो तीन प्रकार के होते हैं। पार्टिसिपल तीन प्रकार के। पहले पार्टिसिपल का नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरे पार्टिसिपल का नाम है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरे पार्टिसिपल का क्या नाम होना चाहिए? बहुत से बच्चे कह दिए होंगे फ्यूचर, लेकिन नहीं, इसका नाम होगा परफेक्ट पार्टिसिपल। चलिए देखते हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। फर्स्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो यही तीन हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि ये तीनों जो पार्टिसिपल हैं उनका क्या पहचान है, उनका क्या रूल है, ठीक है। पहले हम लोग ने देखा कि तीन प्रकार के पार्टिसिपल हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल PRESENT, प्रेजेंट, PARTICIPLE पार्टिसिपल, PAST पास्ट, दूसरा है PAST पास्ट, PARTICIPLE पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा है परफेक्ट, PERFECT परफेक्ट, PARTICIPLE परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो अब हम चलते हैं शुरू करने कि पहला पार्टिसिपल जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसे हम कैसे पहचानेंगे, उसका पहचान क्या है, उसका नियम क्या है, फिर उसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो आज हम पहले पार्ट में पार्टिसिपल के केवल प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ाएंगे, समझाएंगे, ताकि आपको खूब बढ़िया से समझ में आ जाए, आपके ऊपर लोड न पड़े कि सब संघे समझा दिए सर जी, समझ में नहीं आया। इसीलिए आज मैं जो करूंगा केवल एक, आज आपसे केवल एक तो मैं सॉल्व करवाऊंगा, अपने बताऊंगा, नियम बताऊंगा, पहचान बताऊंगा, और आप आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल को। ये मैंने लिख दिया प्रेजेंट पार्टिसिपल, PRESENT, प्रेजेंट, PARTICIPLE। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो पहचान है वो देखिए क्या है। पहचान, हम कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया, वो देखिए, ऐसे वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया के बाद, क्रिया मतलब हिंदी में क्रिया कहते हैं, इंग्लिश में वर्ब, जिसमें क्रिया के बाद या क्रिया में कर, पर, करके आदि शब्द आए हों, या वर्ब के बाद, वर्ब में, या तो वर्ब में ता हुआ, ती हुई, ते हुए शब्द आए हों।
ये हो गया पहचान। ध्यान से देख लीजिए, पहचान में मैंने लिखा ऐसे वाक्य, यानी जो वाक्य हम देखेंगे जिसमें क्रिया के बाद, यानी सबसे अंतिम में जाओ, क्रिया देखो, वर्ब देखो, वर्ब के बाद या क्रिया में ही, या तो वर्ब को पार करके या तो उसी वर्ब में ही कर, पर, करके। जैसे खाकर, खा करके, खाने पर, पढ़कर, पढ़ करके, पढ़ने पर, इस तरह से कर पर करके आएगा। या तो फिर यहां दिया या आदि शब्द आते हैं, आए हो, या वर्ब में ता हुआ, ती हुई, ते हुए शब्द आए हो। अब ये कैसे, जैसे वह दौड़ते हुए बाजार गया, दौड़ते हुए, ता हुआ ते हुए आया। वह खाता हुआ चल रहा था, यानी कि ता हुआ ते हुए ती हुई, ये किसी वाक्य में अगर आया हो, यानी वर्ब हो उसमें ता जुटा हो, फिर हुआ हुई हुए आया हो, ठीक है। तो कर पर करके या ता हुआ ते हुए ती हुई अगर शब्द दिखा तो इसे समझ लेना कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक। चलते हैं आगे, अब इसका नियम देखते हैं। इसका नियम क्या है, इसका रूल देखिए। रूल जो है इसमें कहा जाता है कि पार्टिसिपल को पहचान कर, पार्टिसिपल को पहचान कर, मतलब पहले देख के पहचान लो कि कहां है पार्टिसिपल, कहां लगा है, कर पर करके या ता हुआ ते हुए ती हुई, किसी वर्ब में लगा होगा, उसी वर्ब को पहचान लो कि यही पार्टिसिपल है। तो पार्टिसिपल को पहचान कर उसके अंग्रेजी में आईएनजी, आईएनजी जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं, तथा शेष वाक्य को टेंस के अनुसार, टेंस के अनुसार ट्रांसलेट करते हैं, टेंस के अनुसार ट्रांसलेट करते हैं। चलिए, अब मैंने जो नियम लिखा उसको ध्यान से समझिए, मैं समझा रहा हूं। पहले कहा गया कि आप पार्टिसिपल को पहचानिए। कैसे पहचानेंगे, अब बड़ी दिक्कत की बात है, पहले चलिए हम लिख लेते हैं एक एग्जाम्पल, उस पर हम आपको समझाते हैं, समझिए। एग्जाम्पल जैसे सर्प देखकर मैं डर गया, सर्प देखकर मैं डर गया। ध्यान दीजिए, इस पूरे वाक्य में एक जहां आपको कर पर करके दिख रहा होगा, जैसे मैंने कहा था पहचान कर, पार्टिसिपल को पहचान कर, हम पहचानेंगे कहां, यही यही पहचान लिए, देख कर आया है। क्या आया है, देख कर। तो कर यहां से दिख रहा है कि कर लगा है ये, और देखना की अंग्रेजी में जाकर हिंदी में लगा है देख कर, तो यही है पार्टिसिपल, यही पार्टिसिपल है। अब हमने कहा था पार्टिसिपल को पहचान कर, पहचान लिए, सभी लोग पहचान लिए कि देख कर यही पार्टिसिपल है। उसकी अंग्रेजी में आईएनजी जोड़ देते हैं। अब एक चीज यहां पे मैं भूल गया, जोड़ देते हैं तथा उसे पहले लिख लेते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, जोड़कर सबसे पहले लिख लेते हैं, यहां लिख देते हैं, बना देते हैं, जोड़कर आईएनजी जोड़कर सबसे पहले लिख लेते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक, सबसे पहले लिख लेते हैं तथा शेष वाक्य को टेंस के अनुसार ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए समझिए, पार्टिसिपल को पहचान कर, पहचान लिए, उसके अंग्रेजी में आईएनजी जोड़कर, अब इसकी अंग्रेजी को आईएनजी जोड़कर सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले देखना की अंग्रेजी सी होता है, और उसी में आईएनजी जोड़ दिए तो क्या हो गया, सीइंग। क्या हो गया, सीइंग। अब क्या देखा है वो भी लिख लो, सीइंग, सर्प देखकर तो सीइंग द स्नेक, सीइंग द स्नेक,
ठीक, सर्प देखकर यहां से यहां तक हो गया। अगर इसे हम छिपा लें, एक काम करिए, सर्प देखकर के बाद ऐसे छिपा लो। अब जो बचा, मैं डर गया, क्या बचा, मैं डर गया। अब इसका टेंस हमें पहचानना होगा कि ये किस टेंस में, कहा था ना शेष वाक्य को टेंस के अनुसार ट्रांसलेट करते हैं। तो ये जो शेष वाक्य है मैं डर गया, देखिए अगर आप पढ़े होंगे, मेरा पूरा वीडियो देखे होंगे, तो मैं पास्ट इंडिफिनिट जो पढ़ाया था, पास्ट इंडिफिनिट, उसे पढ़ लीजिए ना पढ़े हो तो, उसमें जाके समझेंगे। तो उसका पहचान है किसी वर्ब के बाद आ ए ई की मात्रा अगर आया हो, जैसे गया, खाया, नहाया, पढ़ा, लिखा, आ की मात्रा अगर आता है तो वो पास्ट इंडिफिनिट होता है। या तो फिर ता था ते थे, अरे सॉरी, ता था ते थे तिथि आता है तो वो भी पास्ट इंडिफिनिट। जैसे वो पढ़ता था, वो भी पास्ट इंडिफिनिट है, उसने पढ़ा, वो भी पास्ट इंडिफिनिट है। ठीक है, तो यहाँ आ की मात्रा पे समाप्त है, पास्ट इंडिफिनिट है। इसको पास्ट इंडिफिनिट की तरह बनाएंगे तो मैं डर गया कैसे बनेगा, मैं का हो जाएगा आई, और डर गया का सेकेंड, मतलब इस डरना का अंग्रेजी जो होता है वर्ब का, उसका सेकेंड फॉर्म। तो फियर माने डरना, तो फियर्ड लिख देंगे, आई फियर्ड। तो सीइंग द स्नेक आई फियर्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है। पहले मैंने क्या किया, ध्यान से समझिए, जब देख जिसे कर पर करके आए तो उसको पहचानिए, पहले उसको पहचान कर उसकी अंग्रेजी का आईएनजी फॉर्म लिख दीजिए। फिर उससे संबंधित अगर कुछ भी है उसको भी लिख दीजिए, जिसको देखा, जिससे खेला, जहां गया, जो भी है, जो खाया, वो लिख दो। उसके बाद जो शेष बचा है उसको टेंस पहचानो, टेंस पहचान के एकदम सेम टू सेम उसी टेंस में बना के रख दो, हो जाएगा पार्टिसिपल। ठीक है, समझ में आ गया बढ़िया सा। कोई भी दिक्कत आ रहा हो तो बताना, हमको मैसेज कर देना, हम बता देंगे, समझा देंगे। तो ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक चीज मैंने कहा था, ता हुआ, ते हुए, ती हुई भी आता है, चलिए उसको भी देख लेते हैं कि वो कैसे बनेगा। देखिए जिसमें ता हुआ, ते हुए, ती हुई लगा रहेगा, वो कैसे बनेगा उसको भी देखिए। जैसे मैंने कहा था कि या वर्ब में ता हुआ, ते हुए, ती हुई आता है, चलिए देखते हैं वो। दौड़ते हुए, दौड़ते हुए वह बाजार जा रहा था। देखिए ध्यान से, दौड़ते हुए वह बाजार जा रहा था। यहां पे एक चीज मैंने देख लिया, ते हुए, दौड़ना वर्ब है, उसमें ता हुआ, ते हुए, ती हुई आया है, ते हुए आया है, तो इसी को हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का पहचान है। अभी कर पर करके आपने देखा, फिर ये भी देख लीजिए। अब इसको भी इसी तरह से करेंगे, इसका भी नियम वही रहेगा क्या। अब ये हम देखेंगे कि कहा था जो पार्टिसिपल उसे पहचान कर उसका आईएनजी फॉर्म लिखिए, तो दौड़ना का क्या होता है, रन, तो हम क्या लिख देंगे, रनिंग, रनिंग हो गया, दौड़ते हुए। अब खाली हमको करना है, वह बाजार जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस दिख रहा है तो उसी को बना दो, ही वाज गोइंग टू मार्केट, ही वाज गोइंग टू मार्केट। तो इस तरह से दौड़ते हुए हो गया पार्टिसिपल, पार्टिसिपल में आईएनजी जोड़ के सबसे पहले लिख दिए, फिर टेंस इसको छिपा लो, क्या बचा वो पूरे टेंस को समझ लो, किस टेंस में है उसी टेंस में पूरा बना के लिख दो, यहाँ केवल एक तो कामा देकर। ठीक, तो इस तरह से ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ऐसे आपको जो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह दिखाई दे उसको करने का प्रयास कीजिए अपने ग्रामर से, या कहीं से भी आपको मिलता है, आपके किताब में मिलता है, तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने मित्रों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, अपने आसपास पड़ोस में। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रोज आपको एक वीडियो मिलता रहेगा, इससे निश्चिंत रहें। आप केवल मन से पढ़ाई करिए, आपको मैं एकदम से तेज बना दूंगा अंग्रेजी में। धन्यवाद।